केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने शाह पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर मुद्दा भड़काने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और हिमाचल सह प्रभारी विदित चौधरी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी को गुंडा बताया जा रहा है, लेकिन देश जानता है कि गुंडा कौन है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हिमाचल सह प्रभारी विदित चौधरी ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान सहन नहीं होगा। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी। टिप्पणी का घोर विरोध करते हैं और टिप्पणी नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि आरएसएस की विचारधारा के लोगों का जिस तरीके से शुरू से लेकर अब तक अम्बेडकर विचारधारा का और अम्बेडकर जी का इन्होंने विरोध किया, ये टिप्पणी नहीं है, सोची समझी रणनीति है। इनके दिल के जो शब्द हैं वो जवान पर आ गए और अब इनको लगता है कि हाँ गलती तो हुई है, और गलती होने के बाद में कांग्रेस पार्टी जब इसका विरोध कर रही है तो इन्होंने मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया है। हमेशा से आपने देखा, जब से भारतीय जनता पार्टी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, ये कभी मुद्दों पे बात नहीं करते, मुद्दों पे चर्चा नहीं करते, मुद्दों पर पार्लियामेंट नहीं चलने देते। ये दूसरा मुद्दा लाते हैं, जनता को भटकाते हैं और भटकाने के बाद में ये विषय से भटकाने की राजनीति करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बोला, अब भी बोला कि कांग्रेस पार्टी इस पर अडिग है और सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक गृह मंत्री माफ़ी नहीं मांगते हैं। जो गोदी मीडिया है ना, वो सारा वही दूसरे मुद्दे को दिखा रहा है। राहुल गांधी को गुंडा बता रहे। देश जानता है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, कौन है और कौन गुंडागर्दी कर रहा है, और उसी की गुंडागर्दी का नतीजा है ये, उस गुंडे ने खड़े होके संविधान निर्माता का अपमान किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना झुकी है ना झुकेगी। ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक बाबा साहब को सम्मान नहीं मिलता है तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान और एनडीए सरकार का रवैया निंदनीय है। उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री से इस मामले पर कार्यवाही की मांग की गई, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। ये दुखद है। पिछले कल अमित शाह जी ने बहुत ही निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया। श्री बाबा राव जी के बारे में जो उन्होंने कहा, उससे हम सब बहुत पीड़ित हैं और आज इस प्रेस को उसी के लिए हम आपको संबोधित कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि जो हमारे संविधान के रचयिता बाबा अंबेडकर जी के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी से कि वो तुरंत अमित शाह को निर्देश दे कि वो माफ़ी भी मांगे और अपना इस्तीफा भी पेश करें। तो उस पर उन्होंने कोई पहल नहीं की और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई, जो हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। हम बार बार इस बात को प्रेस के मीडिया से वहाँ तक इस आवाज़ को पहुँचाते हैं। पिछले कल भी आपने देखा कि हमने एक जो आंदोलन यहाँ पर किया, राष्ट्रपति भवन के बाद हम सब एकत्रित होकर हम ये संदेश देना चाहते थे कि ये जो अदानी की बात हम बार बार पार्लियामेंट में भी कर रहे हैं, विधानसभा में भी कर रहे हैं, हमारी आवाज़ की सुनवाई नहीं हो रही, तो उसके लिए भी हम कल एकत्रित होकर हमने गवर्नर के थ्रू ये प्रधानमंत्री को संदेश दिया है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा और हरदेव कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।